गुड मॉर्निंग गाइस। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा प्यार ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ बिग पुच्छी। एंड अभी बज चुके हैं 10:15 और रात को मैं बोला था कि मैं अपडेट करूँगी बट मैं क्लोजिंग नहीं करा और अमृत आए रात के ऑलमोस्ट 1:30 बजे के करीब 1:30 अराउंड। सो बातें करने में एंड मिलने जुलने में एंड बहुत सारी बातें, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करने में हम लोगों को 2:30 बज गए रात को सोते करते। एंड या एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ बैक, सो आई विल डेफिनेटली शेयर द न्यूज़ विद यू गाइज। आज न्यूज़पेपर में मुझे कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिला है, बट एक ऐसी न्यूज़ मिली, न्यूज़ मीन्स एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जो आई थिंक विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ मोटिवेटिंग। लाइक इसमें लिखा है कि 3 नियम। जीवन सुंदरता से भरपूर है, इसे देखो। भंवरों की गुंजन, खिलखिलाते छोटे बच्चे और मुस्कुराते चेहरे। बारिश की महक का आनंद लो, हवा को महसूस करो। अपनी ज़िंदगी को पूरी संभावनाओं के साथ जियो और अपने सपनों के लिए लड़ो। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ये फेमस कोट्स तो हमेशा सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो आप आंखें बंद करके देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सो गाइस, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं ना, जैसे कि भंवरों की गुंजन, कभी सुनो। अगर चलो आजकल हमको भंवरे नहीं दिखते हैं, हमें चिड़ियाँ दिखती हैं, अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको डेफिनेटली चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिलेगी। एंड छोटे बच्चों को कभी खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखो। आप कितने भी परेशान हो गए, आपके फेस पे एक वो हंसी ज़रूर आएगी, हंसी नहीं तो स्माइल ज़रूर आएगी। जब बारिश आती है और जब वो ज़मीन पे गिरती है तो उसकी महक, उसकी खुशबू आपको अंदर से इतना फ्रेश कर देगी ना वो। तो गाइज, इस सब को एंजॉय करो, इस सब को एक्सपीरियंस करो, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सेकंड इज़ सूरज की धूप सुकून से, तो बारिशें ताजगी से भरपूर होती हैं। वेरी ट्रू। सूरज की धूप से सुकून मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। सूरज की धूप से बहुत चीज़ें मिलती हैं, आपकी बोन्स को विटामिन डी मिलता है। एंड डेफिनेटली फॉर फीमेल्स, अगर सूरज निकला है, धूप निकली है तो उनके कपड़े सूख जाते हैं, सबसे बड़ा सुकून तो यही है। बट मैं इस सुकून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सुकून की बात कर रही हूँ जो कि अगर सूरज निकला होता है, दिन अच्छा होता है, सनी होता है, तो आपको एक सुकून होता है। बारिशें ताजगी से भरपूर होती हैं। वेरी ट्रू। हवाएं संबल देती हैं और बर्फ रोमांच पैदा करती हैं। प्रकृति में अच्छा बुरा मौसम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये तो बस मौसम के कई रंग हैं। तो गाइज़, हम लोगों को बचपन में डेफिनेटली जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है विंटर सीज़न, लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ सीज़न, विंटर, समर, स्प्रिंग, रेनी सीज़न। सो आई गेस इसी सीज़न के बारे में, इसी चीज़ों के बारे में बात करिए और आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं उनको हम इंजॉय ही नहीं कर पाते। बारिश आती है, हम खुश रहते हैं, अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, लेकिन उसके बाद बैक टू नॉर्मल। मुझे आज भी याद है जब हम लोगों के घरों में बारिश आती थी तो पकौड़े, पूड़े और ये सब चीज़ें बनती थी, स्पेशल चाय बनती थी। और तो ये सब चीज़ें हैं। सर्दियाँ होती थी तो मम्मी बेसन वो बनाती थी, शीरा, हम लोग बेसन का शीरा खाते थे। और गर्मियाँ हैं तो आम, फ्रूट्स, ठंडी चीज़ें, या आप बोलो कि ठंडी आइसक्रीम। हम लोग पहले क्या था, पहले परिवार भी बड़े होते थे और बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का चलन नहीं होता था। चलन तो छोड़ो, इतना फाइनेंसेस भी नहीं होते थे और चलन भी नहीं होता था।
तो हम लोग खुद ही मैंगो की आइसक्रीम बन रही है, कभी कभी मलाई की आइसक्रीम बन रही है, कभी किसी चीज़ की आइसक्रीम बन रही है, तो हम लोग घर पे ही बनाते थे और लिटरली बहुत इन्जॉय करते थे। और तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सीज़न हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए। और एक बंदे ने लिखा है, जब आप सच में एक गाजर कैरेट, जब आप सच में एक गाजर के टुकड़े को छूते हैं, तब आप मिट्टी, बारिश और धूप को भी छूते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। जब हम इस भाव से भोजन करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी अपनी जड़ों को महसूस कर पाते हैं। यही ध्यान है। हर टुकड़े को इस भाव के साथ खाते ही हम संपूर्ण संसार के प्रकृति कृतज्ञ हो उठते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तब खुश भी होते हैं। तो गाइज, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कुछ भी ऐसा, गाजर तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो अगर हम कुछ भी ऐसा वेजिटेबल उठाते हैं, तो अगर जब हम उसको छू रहे होते हैं, आपको पता है आजकल स्कूल्स में कॉग्निटिव स्टडीज़ हो गई हैं। कॉग्निटिव स्टडीज़ मीन्स पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे तो कॉग्निटिव स्टडीज़ नहीं थी, रट्टाफिकेशंस थे या ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, इतने अच्छे से समझाते नहीं थे। बट अब क्या है, अब समझाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, but it is an intellectual study, it is a cognitive study. Cognitive means has to do with your brain, how the things are being settled in your brain, how are you going to learn things from your brain without even mugging up. तो वो क्या करते हैं, they give you a touch therapy even for the colors also. they give जो बच्चे स्कूल जाते हैं बहुत छोटे, उनको कलर्स को एक्सपीरियंस करने देते हैं, उनको वेजिटेबल्स को छू कर एक्सपीरियंस करने देते हैं, उनसे कटवाते हैं। तो दैट्स द कॉग्निटिव स्टडी। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप एक गाजर के टुकड़े को छूते हो, तो आप प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को छू पाते हो, जैसे कि बारिश, धूप, मिट्टी, क्योंकि इन सब चीज़ों से बनकर, इन सब चीज़ों की वजह से ही वो एक फ्रूट या एक वो वेजिटेबल फॉर्म होती है। एंड अगर आप उसको खाते हो, उसको कंज्यूम करते हो, तो यू शुड बी कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स यू शुड बी थैंकफुल टू द एनवायरनमेंट, टू द नेचर गॉड। सो यू शुड बी थैंकफुल। और जब आप थैंकफुल होते हो ना, यू आर हैप्पी। सो व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर थैंकफुल, व्हेन यू रियलाइज दैट दैट हाउ इट इज़ फॉर्म, लेट मी टेल यू, आधी बीमारियाँ, आधी जो हमारी बीमारियों ना वो सोच से होती है, बट वो आधी बीमारी जो हमारी सोच इतनी क्लीन, इतनी फ्रेश हो जाएगी, तो आधी बीमारियाँ वैसे ही चली जाती हैं। और दूसरी चीज़, जब हम और हैप्पी होते हैं, उस चीज़ को अच्छे से कंज्यूम करते हैं, फ्रेश माइंडेडली, क्लीन माइंडेडली कंज्यूम करते हैं, तो वो चीज़ हमें लगती भी है उस तरह के। अब जैसे कि पहले बोलते हैं, खुश होकर खाया करो, चीज़ लगेगी, खुश होकर किया करो, चीज़ लगेगी। चीज़ लगेगी कैसे? क्योंकि आपके अंदर के जो जूसेस हैं, जो बाइल जूसेस हैं, जो आपकी बॉडी हार्मोन सिक्रीट करती है, या जो आपकी बॉडी जूसेस सिक्रीट करती है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, दैट वुड बी वेरी पॉजिटिव। योर बॉडी विल रिएक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे व्हेन यू हैव दिस क्लीन थॉट एंड अ क्लीन फूड टू हैव. So that is it, guys. I will share my recipe today for paneer butter masala. तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं शेयर करने वाली हूँ पनीर बटर मसाला की रेसिपी, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली हमको पनीर चाहिए। ये है हमारा 250 ग्राम पनीर। उसमें मैं डालती हूँ क्यूब साइज़ कटे हुए शिमला मिर्च, क्यूब साइज़ कटा हुआ अनियन। ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि ग्रेवी जब आपकी बहुत स्मूथ हो तो उसके अंदर ये चीज़ें ना इंटरप्शंस पैदा करती हैं। तो आई टेक इट वेरी लिटिल, बट आई टेक इट। आई टेक घर की निकली हुई मलाई, ये 2 चम्मच मलाई है। देन आई टेक थोड़ा सा मिल्क। दिस इज़ अ प्योरी ऑफ अदरक, टमेटो, थोड़ा सा प्याज, एक फुल साइज टमेटो, थोड़ा सा प्याज और एक हरी मिर्च। और साथ में मैंने ग्रेवी को फाइन लुक देने के लिए जनरली लोग काजू या वो डालते हैं,
मगज डालते हैं, बट मैं इसमें मखाने डाल रही हूँ। एंड आई विल शो यू, मैंने इन मखानों को पानी में हल्का सा सॉफ्ट कर दिया, तो मैं अभी इसको अभी मिक्सी में ग्राइंड करने वाली हूँ फॉर अ स्मूथ, है ना, फॉर अ स्मूथ टेक्सचर। सो आई विल शो यू हाउ आई प्रोसीड। इसमें ऑयल ले रही हूँ, और मैंने ऑयल बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी में लिया है, बहुत ही थोड़ा, हार्डली मैंने ऑयल लिया है गाइज। हाँ, मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल लिया है, और ऑयल बहुत ही थोड़ा सा लिया है, हार्डली 2 स्पून्स ऑफ ऑयल। एंड उसको हीट करने के बाद उसके अंदर मैं बे लीव्स डाल दी हैं छोटी छोटी, एंड देन आई विल पुट अ कार्डमम टू इट। गाइज, अब मैंने अपना प्योरी डाल दिया था इसके अंदर, और मैंने साथ ही साथ इसमें अनियंस और कैप्सिकम भी डाल दिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। लाल मिर्च मैंने बहुत 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 कम डाली है, सो दैट के ग्रेवी में एक रंगत आ जाएगी। और सिंस मैंने को बताया कि मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती हैं लाल मिर्च, तो मैंने बहुत 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 कम डाली है। अभी ये जब ऑयल छोड़ेगा, जब ये टमाटो पक जाएगा, तब मैं आपको आगे के प्रोसीडिंग्स दिखाती हूँ। ये जब आपकी टमाटो प्यूरी जो मैंने पहले डाली थी, उसने ऑयल छोड़ दिया था, तो मैंने इसके अंदर हल्का सा हल्का सा कर्ड एंड मलाई डाल दी है इसके अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच आपको टेक्सचर देगी, और ये इतना रिच टेक्सचर इसलिए है क्योंकि हमने इसमें मखाने भी डाले हैं। सो गाइस, यू कैन सी कि मेरी ग्रेवी कितने अच्छे से सिमर हो रही है। एंड अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी देर में मैं आई एम गोना ऐड मिल्क टू इट। इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप पानी ना ऐड करें, और आप मिल्क ऐड करें थोड़ा सा। तो मिल्क भी मैंने मुश्किल से हाफ अ कप से भी कम मिल्क लिया है। सो गाइज़, मिल्क ऐड करने के बाद ये हमारी ग्रेवी का कलर है, जो कि अभी ऑयल अच्छे से छोड़ेगी। बट दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड पनीर टू इट, टू माई ग्रेवी, क्योंकि पनीर और ग्रेवी फिर इकट्ठे पकेंगे। सो I've added पनीर टू माई ग्रेवी। वी विल गिव इट एक हल्का से हाथ से इसको स्टर। विल गार्निश इट विद धनिया, एंड देन विल गार्निश इट विद कसूरी मेथी, एंड दिस इज़ हाउ माई पनीर लुक्स। अभी तो इसमें बहुत कसर है, अभी तो इसको पकना है अच्छे से। सो आई एम गोना पुट माई फ्लेम ऑन लो, and then I'm gonna put it on lid. Guys, now I'm opening up the lid, and I will check with you what is the status. I'm gonna start up, and we'll see what is the condition of my paneer butter masala, and I'm gonna open the lid with you as well. Wow. I'm gonna give it a nice stir and see what is it looks like. So guys, this is how my paneer butter masala looks like. एंड आप इसकी ग्रेवी को और सुखा सकते हैं, आप इसकी ग्रेवी को और ड्राई कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर, अभी हमको दोपहर को खाना खाना है, तो दोपहर तक इसकी ग्रेवी और थोड़ा सा ठंडे होने पे ड्राई हो जाएगी। तो आई एम नॉट गोना डू इट, एंड आई विल जस्ट क्लोज माई गैस एंड पुट अ लिड ओवर इट. So welcome guys, this is a night time, dinner time, and I'm going to make pumpkin in my dinner. Pumpkin is kaddu we say in Punjabi, and सीताफल in हिंदी. इसके लिए मैंने pumpkin को थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। मुझे इसके लिए चाहिए टमेटो, लहसुन and an inch of अदरक and the कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता डेफिनेटली. I need जीरा, I need नमक, I need हल्दी, and I need लाल मिर्ची, एंड आई विल शो यू दी प्रोसेसिंग्स. तो सबसे पहले मैंने अपने पैन में थोड़ा सा गरम ऑयल डाला गरम होने के लिए. अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा रोस्ट होने के लिए. गाइस, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कड़ी पत्ता का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है. एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू ऐड माय टमाटो पेस्ट. So this is the most satisfying thing that any female can relate to. So I will give it a stir, and then when I'll put some namak, mirch and haldi into it, I'll show you. So guys, this is the time जिसमें कि मैंने नमक
और हल्दी ऐड कर दी है। मिर्च मैंने ऐड नहीं करी है, वो मैं जब सब बन जाता है मैं तब ऐड करती हूँ, बट स्टिल यू कैन एक्चुअली सी द कलर ऑफ माई ग्रेवी। मैं इसको भी ज़्यादा नहीं पकाने वाली हूँ, ऑयल नहीं छुड़वाने वाली हूँ। वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ऑयल छूट चुका है। और अब मैं इसी टाइम पर अपनी जो पम्पकिन है आई एम गोना ऐड इनटू इट, सो दैट कि पम्पकिन और टमेटोज़ इकट्ठे पकें। पम्पकिन का भी जो कुकिंग टाइम है दैट्स वेरी लेस। पम्पकिन डज़ नॉट नीड हार्ड कुकिंग, उसका टाइम बहुत लेस है। तो इसको हार्डली एक विसल जैसे ही आएगी तो ये हमारा पम्पकिन पक जाएगा। आई विल ओनली गोइंग टू ऐड एट द मैक्स 2 to 3 स्पून्स ऑफ वाटर, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। अगेन गाइज, अगर आप इसको देसी घी में बनाते हैं इट विल टेस्ट अमेजिंग। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देने वाली हूँ, बिकॉज कड़ी पत्ता जो मसाले में डाला था उसका टेस्ट और जो इसमें डाला है ऊपर से उसका टेस्ट इट्स वे टू डिफरेंट। सो आई विल शो यू व्हेन आई विल ऐड वाटर टू इट। अभी आई जस्ट वांटेड टू कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए इसके अंदर अच्छे से, एंड मिक्स होने के बाद नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड वाटर टू इट। दैट इज़ इट। This was the amount of water that I needed to add. So I will put it, I am making it in a pressure cooker. I will give it a nice 1 or 2 whistles and then I will show you. I believe that I should make you smell how my pumpkin smells. So guys, this is the final look of my sabzi. और मैंने अपनी मजलों के लिए अलग निकाल दिया बिना मिर्च के, और इसमें मैंने लाल मिर्च डाल के लुक एट द कलर ऑफ माई सब्जी। आ जाओ गाइस, पम्पकिन खा लो। सो गाइस, माई इवनिंग स्नैक्स एंड माई डिनर इज़ ग्रीन टी एंड a bread sandwich which is a milk bread, and on this I have applied that sabzi of kaddu जो मैंने बनाई थी, and I'm gonna have this slice with my green tea over and out. So guys, मैं अपनी वॉक से आ चुकी हूँ और I've taken a shower because आज बहुत ह्यूमिड था, बहुत गर्मी थी, and I just wanted to share कि आज मैंने कितना वर्कआउट करा और मैंने आज कितना बर्न आउट करा। So this is what it is. Again मैं फिर भूल गई मुझे this is what it is. 2890 steps, 2.3 kilometers and 142 calories. So guys, I'm trying my level best to go on calorie deficit, little bit of walk, and to have healthy food. That's what I'm trying, and I'll keep on sharing if anything new comes up. वेलकम बैक गाइज, और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई मीन लाइक इट कॉल्स फॉर अ सल्यूट टू दैट मैन। आई एम श्योर आजकल एक प्लेस है जो कि बहुत फेमस हो रही है, लाहौल एंड स्पीति। सो एवरीबडी नोज़ इट, लाहौल एंड स्पीति कैसी जगह है, रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी है, इट्स अ हिली एरिया, कितनी ज़्यादा स्नो पड़ती है, कम से कम वहाँ पर 9-9, 10-10 फीट स्नो पड़ जाती है, और कम से कम 3 से 4 फीट स्नो हमेशा रहती है। सो स्पीति एंड लाहौल इज़ अ प्लेस जहाँ की कम्यूट करना बहुत मुश्किल है, इवन थ्रू योर 4x4 cars, even through your off-roading if you do, then also it is very difficult. But there's this man whose name is Prem Lal. He has been a postman there. वो वहाँ पर every day 32 kilometers चलते हैं, just कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको उनके लेटर्स, उनको उनके पोस्ट्स टाइम सिर मिले 9,000 feet altitude पर। So guys, it definitely calls for a salute to that man. And मतलब मैं वही बता रही हूँ, लाहौल एंड स्पीति में लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है वहाँ पे, एयर बहुत थिन है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अपने 4x4 पे जाते हैं, अपनी नॉर्मल गाड़ियों पे जाते हैं, तब भी इतना प्रॉब्लम होता है। लुक एट दैट मैन, दैट्स वर्थ अप्रिशिएटेड। गुड जॉब। मेरे अप्पा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम अपना मुंडी हिलाना। ओके, क्या हिलाना? मुंडी क्या?
हेड। ओके, हेड हिलाना। हिलाऊंगा, हेड हिलाऊंगा।